रेलवे से चद्दर चुराई है और चद्दर चुरा के ये लोग अभी मार्केट में घूम रहे आराम से। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर कुछ लड़के एक दुकान पर खड़े हैं और उन्होंने ओढ़ा है इंडियन रेलवे की चादर। वाह 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 भाई साहब, इन नौजवानों को देखा आपने? इनका अलग ही लेवल का फैशन वीक चल रहा है। लोग फुल ऑन इनको गालियां दे रहे हैं। जो लोग रेलवे की बदहाली पर ज्ञान देते नहीं थकते, वही लोग चुपचाप अपने सूटकेस में रेलवे का तौलिया ठूंसकर घर ले जाते हैं। इसे कहते हैं असली मेन कैरेक्टर एनर्जी, जहां चोरी भी पूरे स्वैग के साथ की जाती है और बेशर्मी से रेलवे को ही कोसा जाता है। अब इस वीडियो के आने के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। इसी देश की रेलवे को इतना नुकसान पहुंचाने वाले लड़के कितनी बेशर्मी से चादर चुरा ले गए। अगर इनके फादर ने इसी चादर में लपेटकर इनका दादर सुझाया होता तो आज ये लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। लेकिन असली अचंभा तो आपको डेटा देखने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से लोग रेलवे का काट रहे हैं और रेलवे की ही माल को चाट रहे हैं। हमारे देश के संस्कारी यात्रियों ने साल 2022 में से लेकर मई 2026 के बीच उन्होंने लगभग 41 लाख चादरें और 13 लाख कंबल अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए बिना पूछे उधार ले गए। 46 लाख से ज्यादा फेस टॉवल चुराए गए। शायद देशवासियों को अचानक से स्किन केयर की ज्यादा ही फिक्र हो गई। नहीं, डेटा बताता है कि चोरी की इस महान परंपरा में 56% का शानदार उछाल आया है। सिर्फ पलक्कड़ डिवीजन को ही एक साल में 8 लाख से ज्यादा का सीधा चूना लगा है। 2022 से मई 2026 के बीच पैसेंजर्स ने एसी कोच से लगभग 1 करोड़ 27 लाख लिनन आइटम्स पार कर दिए, चुरा लिए। इस चोरी किए गए सामान में 46 लाख से ज्यादा फेस टॉवल, 41 लाख से ज्यादा बेडशीट और तकरीबन 13 लाख कंबल शामिल है। अगर थेफ्ट रेशियो की बात करें तो आरटीआई डेटा के अनुसार एसी कोच में सफर करने वाले हर 1000 यात्रियों में से एक यात्री अपनी यात्रा खत्म होने पर कम से कम एक बेडरोल आइटम, यानी कि ये जो होता है चादर, कंबल या फिर तौलिया, ये चुराकर अपने साथ ले जाता है। जब प्रीमियम तेजस एक्सप्रेस लॉन्च हुई थी तो सिर्फ पहले 4 राउंड ट्रिप्स में यात्रियों ने 200 रुपए की कीमत वाले 337 प्रीमियम हेडफोन्स चुरा लिए थे। इस भारी चोरी को देखते हुए आईआरसीटीसी को मजबूर होकर ट्रेन के 5वें ट्रिप से 30 रुपए वाले सस्ते हेडफोन्स बांटने पड़े। सोचिए, रेलवे की कुल 67% लिनन चोरी सिर्फ 10 डिवीजन से होती है। इन टॉप डिवीजनों में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, रांची, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सोनपुर, दानापुर और बिलासपुर शामिल है। चादर और तौलियों के अलावा पिछले कुछ सालों का डेटा अगर आप देखेंगे तो यात्रियों ने, पैसेंजर्स ने 23,59,000 तकिए के गिलाफ यानी कि पिलो कवर्स उड़ाए हैं और तकरीबन 2.25 लाख तकिए यानी पिलोज भी, तकिए भी पार कर गए भाई साहब। एवरेज अगर देखें तो हर साल 31 लाख लिनन आइटम ट्रेनों से गायब हो जाती है। शॉकिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई कानून नहीं है। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 की धारा 3 के तहत रेलवे का लिनन चुराना एक गंभीर अपराध है। इसके लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बार बार ये अपराध करने वालों के लिए कम से कम 2 साल की जेल और 2000 रुपए जुर्माने का कड़ा नियम है। लेकिन हमारे देश में नियम इतना माना कहा जाता है कि नहीं? माना जाता तो बात ही क्या थी। हमारे यहाँ नियम तब याद आते हैं जब रेलवे का कोई अधिकारी या टीटी आपसे टिकट मांग ले या आपकी हरकत के लिए सवाल कर दे, तब समझ में आएगा। नहीं, जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच एसी कोचों में होने वाली इन चोरियों की वजह से कुल मिलाकर 104.51 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अब अगर बात करें कि रेलवे मिनिस्ट्री इस नुकसान की भरपाई अपने बजट से कैसे करती है तो यहाँ सच्चाई और भी ज्यादा कड़वी और चौंकाने वाली है। रेलवे के स्पोक्सपर्सन के अनुसार लिनन आइटम्स के गायब होने पर होने वाले नुकसान की भरपाई सीधे तौर पर उस प्राइवेट एजेंसी यानी कॉन्ट्रैक्टर के बिल से काट कर की जाती है जिसे लिनन डिस्ट्रीब्यूशन का काम सौंपा गया होता है। अब जब रेलवे एजेंसी पर पेनाल्टी लगाता है, उस वाली एजेंसी पर, तो वे कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी जेब से पैसे भरने के बजाय सीधे उन बेचारे कोच अटेंडेंट्स की सैलरी से काट लेते हैं जो ट्रेनों में काम करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कॉन्ट्रैक्टर्स कोच अटेंडेंट्स की सैलरी से हर महीने 2000 से 3000 तक की कटौती कर लेते हैं ताकि यात्रियों के चुराए गए सामान की भरपाई की जा सके। एक अटेंडेंट को दिन का मुश्किल से 700 रुपया मिलता है, लेकिन लिनन गायब होने पर हर महीने उसकी सैलरी से 2 से 3000 रुपए कट जाते हैं। अटेंडेंट्स से एक कंबल चोरी होने पर लगभग 343 या कहीं कहीं 600 रुपए तक, और बेडशीट के लिए 200 से 360 रुपए और फेस टॉवल के लिए 48 से 150 रुपए तक वसूले जाते हैं। यानी देश के संस्कारी यात्री अपने सूटकेस में जो मुफ्त का तौलिया, चादर ठूस कर निकल जाते हैं घर अपने बड़े शान से, उसका बिल सरकार या रेलवे के बजट से नहीं निकलता बल्कि एक दिहाड़ी कर्मचारी के पसीने की कमाई से चुकाया जाता है। रेलवे की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जो यूनियन बजट का हिस्सा होता है, उसमें चोरी किए गए सामान की भरपाई नाम का कोई अलग से कॉलम या फंड नहीं होता। बजट में ट्रेनों के रखरखाव और पैसेंजर एमिनिटीज यानी यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो पैसा अलॉट होता है वो जनरल ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस के तहत आता है। सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे से बजट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाती कि यात्री सामान चुराएंगे तो हम बजट से भरपाई कर देंगे। लॉजिकली देखें तो ये सही भी है। सबसे पहला और बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये चोरियां स्लीपर क्लास या जनरल डिब्बे के गरीब लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सबसे ज्यादा फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में ये काम हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट एसी का टिकट एक फ्लाइट की टिकट के बराबर या उससे भी महंगा होता है। यानी जो इंसान 4000 से 5000 की टिकट अफोर्ड कर सकता है, उसकी नीयत रेलवे के 50 रुपए के फेस टॉवल और 200 की चादर पर खराब हो जाती है। ऐसा कैसे भाई? ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि वेल्थ कैनॉट बाय क्लास।
आप सूट बूट पहनकर महंगा परफ्यूम तो लगा सकते हैं, लेकिन अंदर से वो मुफ्त खोर वाला माइंडसेट अपना नहीं बदल सकते क्या? दूसरा सबसे बड़ा क्रिंज और ग्रॉस एंगल हाइजीन वाला निकला है। सोचिए, लोग वो फेस टॉवल और चादरें चुरा रहे हैं जिन्हें उनके सफर से पहले न जाने कितने अजनबियों ने इस्तेमाल किया होगा। किसी ने उस तौलिए से अपना पसीना पोंछा होगा तो किसी ने जूते चमकाए होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीज फ्री में मिल रही है। लोग बिना धुला इस्तेमाल किया हुआ तौलिया अपने महंगे वीआईपी सूटकेस में पैक कर लेते हैं। ये लिटरली पीक डिस्गस्टिंग बिहेवियर है। फ्री के नाम पर लोग अपनी बेसिक हाइजीन और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को डस्टबिन में डाल रहे हैं। क्यों भाई? तीसरा एंगल है ब्लैक मार्केट नेक्सस। आपको क्या लगता है लोग 13 लाख कंबल सिर्फ अपने घरों में उड़ने के लिए ले जाते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। इसमें से बहुत सारा चुराया हुआ रेलवे का माल सीधा स्टेशनों के बाहर लोकल चोर बाजारों और हाईवे के ढाबों पर पहुंच जाता है। कई बार तो लोकल लॉज और सस्ते होटलों में रेलवे की मार्क इंडियन रेलवे लोगो लगी हुई यही चादरें बिछी मिलती हैं। मतलब लोगों ने सरकारी प्रॉपर्टी चुरा कर अपना पूरा साइड हसल और स्टार्टअप खोल लिया है। क्या आपको नहीं लगता जो यात्री फर्स्ट या सेकंड एसी का महंगा टिकट खरीद सकते हैं, उनका ये चीप बिहेवियर हमारे एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी के सो कॉल्ड स्टेटस पर एक बड़ा तमाचा है? अब ऐसा नहीं कि ये सारा चोरी चकारी का सीन सिर्फ भारत में हो रहा है और भारतीय रेल में हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ भारत में ही रेलवे का माल चोरी होता है तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, विदेशों में भी ट्रेन और रेलवे ट्रैक भारी चोरी का शिकार होते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, उनके और हमारे चोरी करने के लेवल और इंटेंशन में जमीन आसमान का फर्क है। जहां विदेशों में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स कॉपर और भारी मेटल्स पर हाथ साफ करते हैं, वहीं हमारे यहाँ के वीआईपी यात्री एसी डब्बों से 50 रुपए का तौलिया और तकिए का गिलास चुराने में अपना फ्लेक्स समझते हैं। ब्रिटेन में रेलवे पैसेंजर्स ट्रेन का सामान नहीं चुराते, बल्कि वहां के क्रिमिनल गैंग्स सीधे पटरियों से कीमती केबल उखाड़ लेते हैं। भाई, यूके की इकोनॉमी को हर साल रेलवे केबल चोरी की वजह से लगभग 500 मिलियन यूरोस का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नेटवर्क रेल के 2024 के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में रेलवे केबल चोरी के मामलों में 48% का तगड़ा उछाल आया है, जिसकी कुल 108 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन चोरियों के कारण 2024 में 69,275 मिनट की ट्रेन देरी हुई और टैक्स पेयर्स को रिपेयर के लिए 3.3 मिलियन यूरोस चुकाने पड़े। जर्मनी की बात कर लेते हैं भैया। जर्मनी जैसा इतना बड़ा विकसित देश भी रेलवे चोरी से अछूता नहीं है, लेकिन यहां भी टारगेट पैसेंजर एमिनिटीज नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। साल 2023 में जर्मनी के डाइचे बाहन ने ट्रेन ट्रैक से मेटल चोरी के 450 केस रिपोर्ट किए। इस मेटल चोरी की वजह से जर्मनी में 3200 ट्रेनें लेट हुई और कुल मिलाकर 40,000 मिनट की भारी देरी का सामना करना पड़ा। और ऐसा नहीं कि भारत में केबल चोरी नहीं होती। 2018 का एक डेटा देखें तो उसके मुताबिक इंडियन रेलवेज को सिर्फ केबल चोरी की वजह से करीब $33 मिलियन का भारी नुकसान हुआ था। लेकिन असली फर्क यहां है कि भाई विदेशों में चोरी का ये काम बड़े क्राइम सिंडिकेट करते हैं, क्योंकि कॉपर जैसे मेटल्स की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है। उनके यहाँ कोई पैसेंजर ट्रेन के टॉयलेट का मग्गा या इस्तेमाल की हुई चादर लेकर घर नहीं भागता। वहीं हमारे यहाँ लाखों की सैलरी पाने वाले लोग भी फर्स्ट एसी का सफर करने के बाद ट्रेन का कंबल और तौलिया अपने वीआईपी सूटकेस में पैक करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपने अपने अगल बगल किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी ऐसे रैंडम आदमी के घर रेलवे का तौलिया, चादर या तकिए का कवर देखा है? अगर देखा है तो क्या आपने उनको टोका है या फिर हंसी हंसी में ये तो बढ़िया किया आपने, ये बोलकर आपने बात टाल दी? अगर आपने ऐसा कुछ कहीं देखा है तो प्लीज उसके बारे में शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, और स्पेशली उन दोस्तों तक जो ऐसी रेलवे का सामान, रेलवे हमारी संपत्ति लिखा होता है ना, उसको सीरियसली लेकर रेलवे को सही में अपनी संपत्ति समझकर ऐसा सामान उड़ा ले जाते हैं। ऐसे लोगों तक तो ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को दबाकर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।